ओम उमा महेश्वराय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोले शंकर और भगवान कृष्ण आप सभी के मनोरथ पूरे करें। इसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास का अध्याय 5। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा के बाद आता है और भगवान कृष्ण एवं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में भाद्रपद महीने का अध्याय 5 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें भगवान वासुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन, प्राचीन प्रलय और सृष्टि के रहस्य और पूजा के नियमों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी मुनियों को बताते हैं कि एक राजा ने सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव की स्तुति की और पूजा के नियमों का विशेष रूप से पालन किया। राजा ने धरती पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए सो गए। सोते हुए उन्हें स्वप्न में भगवान वासुदेव के शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए दर्शन का अनुभव मिला। भगवान का स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी था। राजा इंद्रदमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। इस अध्याय में यह भी वर्णन मिलता है कि प्राकृतिक प्रलय किसे कहते हैं, किस प्रकार सृष्टि का जन्म और लय होता है तथा भगवान श्री हरि के परमार्थिक स्वरूप का विवेचन होता है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है एवं पालन करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। भादो मास में यदि कोई एक नियम श्रद्धा और भक्ति से पालन किया जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमें नियमों का पालन करना अवश्य चाहिए, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राजा ब्रह्मा जी मुनियों से कहते हैं कि राजा ने सनातन पुरुष जगन्नाथ वासुदेव की स्तुति की। राजा ने पृथ्वी पर कुश व वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए सो गए। राजा मन ही मन संकल्प करते हैं, कैसे मुझे देवादिदेव भगवान जनार्दन के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। भगवान शंख, चक्र, धनुष और गदा के साथ प्रकट होते हैं। उनका रूप प्रलयकालीन सूर्य की तरह तेजस्वी होता है। तो जैसे इंद्रमन को भगवान वासुदेव के दर्शन हुए, वैसे सभी को दर्शन हुए। तो ये था भादो मास का अध्याय 4 की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।